हेलो वीवर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में हम एम एस वर्ड के ओवरव्यू देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि एम एस पावर पॉइंट को किस तरह से आपने यूज़ करना है। पहले ये जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, ऊपर बार यूज़ हो रही है, ये जी पावर पॉइंट का ओवरव्यू है। इसके बाद आपके जो लेफ्ट साइड पे है वो आपकी स्लाइड्स का एरिया है और मेन स्क्रीन यहाँ पर आपकी है, जिस तरह आपके सामने शो हो रहा है। और मैं जो है वो टाइपिंग कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैं कंप्लीट गाइड करूँगा कि पावर पॉइंट को आपने किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन इसकी जो वो चीज़ें जो हम एम एस वर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, उनको मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए वो मुश्किल ना हो। अपनी मेन वीडियो की तरफ आते हैं और उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आ जाती है जी आपके होम टैब की और स्लाइड्स एरिया की। आप जैसे ही इस फाइल को ओपन करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाती है। उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं या न्यू स्लाइड का जो बटन प्रेस करते हैं, जो कि बिल्कुल स्लाइड के ऊपर देखें तो उस साइड पर है, तो न्यू स्लाइड बन जाती है। डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड है वो एक स्पेसिफिक जो है वो डिज़ाइन के साथ ओपन होगी, और अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से ऊपर न्यू स्लाइड जहाँ पर है वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं भी आपको वो भी शो करवाता हूँ। आपके सामने डिफरेंट स्लाइड्स के फॉर्मेट हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो सा भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहें। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यही फॉर्मेट पिक्चर्स के लिए भी यूज़ होगा। ऊपर आप हेडिंग या टाइटल दे दें और नीचे जो है आप प्रॉपर जो है वो पिक्चर्स ऐड करें, जिस तरह मैंने आईफोन वर्सेस सैमसंग का कंपैरिजन ऐड किया है। इसी से मिलता जुलता दूसरा फॉर्मेट भी है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स लिख सकता हूँ, और अगर मुझे नीचे सब हेडिंग्स चाहिए तो मैं यहाँ पर आईफोन और एक तरफ सैमसंग भी लिख सकता हूँ। बात हम पहले कर चुके हैं कि आपने एम एस ऑफिस का फुल पैकेज, जिसके अंदर पावर पॉइंट भी शामिल होता है, आपने डाउनलोड किस तरह करना है, इंस्टॉल किस तरह करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो ये वाला जो टैब है पूरा आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से फिर आप जो है वो डिफरेंट तरह की जो अपनी टैब्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जितनी स्लाइड्स आप चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। इसी तरह ब्लैंक जो है वो स्लाइड वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर जो है ना। अगली बारी आ जाती है होम टैब के अंदर मौजूद बटन्स को यूज़ करने की। इसमें कट कॉपी पेस्ट के बटन्स और उसके अलावा जो उनकी शॉर्ट कीज़ हैं वो वही वाली हैं जो कि आप एम एस वर्ड के अंदर यूज़ कर रहे होते हो। उसके बाद आपको जो है इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है, बोल्ड करना है, या अगर आपके इसको राइट लेफ़्ट जस्टिफ़ाई करना है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, इसकी अरेंजमेंट को, इसके कलर्स को, क्योंकि ये हम चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसको मज़ीद अब यहाँ डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप प्रीवियस वीडियोज़ में इसको देख सकते हैं। इसी तरह आप टाइटल का जो बैकग्राउंड कलर है और इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, या आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। सारे के सारे जो ऑप्शन आपके सामने ऊपर आ रहे हैं, जिसमें शेप फिल है, शेप आउटलाइन है, इससे जैसे जैसे आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ चीज़ें चेंज होती हैं और साथ ही साथ आपके डिज़ाइन चेंज होते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट काम जो यहाँ कर सकते हैं वो टेबल इंसर्ट करने का। टेबल कब आप इंसर्ट करेंगे? जब आपने कोई फिगर्स लिखने हैं या आपने कोई डाटा लिखना है, ईयर वाइज डाटा को एंटर करना है, वहाँ पर आप टेबल यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने भी आपके सामने यहाँ पर की। इसी तरह पिक्चर के बाद अगला काम जो है वो आपका, आप डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं। आपको एरो की ज़रूरत है या फिर आपको कोई स्क्वायर सर्कल कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत है तो आप वो यहाँ पर इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं। उनके कलर, उनकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है स्मार्ट आर्ट का। यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई हायरार्की बनाने के लिए। इसके अलावा कोई और आपने लिस्ट बनानी है तो डिफरेंट तरह के आपको बिल्ट इन मॉडल मिल जाते हैं, पाई चार्ट मिल जाता है, तो ये सब के सब आप अपनी स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं एट लास्ट आपको दिखाऊंगा कि इन तमाम चीज़ों का जब ओवरव्यू बन जाता है तो किस तरह से वो शो होता है। इसके अलावा आपको इस टैब के अंदर, इंसर्ट के अंदर, वर्ड आर्ट मिल जाता है। अगर आप कोई थोड़ा फैंसी सा काम करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई कलरफुल से वर्डिंग ऐड करना चाह रहे हैं, आमतौर पर प्रोफेशनल स्लाइड्स के अंदर इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं होती। लेकिन अगर आप स्कूल टीचर हैं या आपका काम थोड़ा आर्ट से रहता है तो आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके अपना काम जो है वो कर सकते हैं। लाइकवाइज आप इक्वेशन, सिंबल सेम उसी तरह जो मैं वर्ड में डिस्कस कर चुका हूँ आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैं साथ साथ इनके ऊपर लिंक ऐड करता जाऊँगा कि मैंने प्रीवियस किस किस वीडियो में इन चीज़ों को इन डिटेल आपको साथ डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है।
लाइकवाइज आप देख रहे हैं वीडियो और ऑडियो का जो ऑप्शन, यहाँ इस स्लाइड के अंदर आप वीडियो और ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं और लाइकवाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन था जिस तरह मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है जी डिज़ाइंस का। यहाँ पर आप स्लाइड्स का ओवरव्यू डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट में यहाँ पर आप उसी डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस को स्लाइड का जो स्क्रीन है वाइड स्क्रीन या स्क्वेयर उसको चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप स्लाइड में यूज़ होने वाले फ़ॉन्ट जो हैं एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो तमाम जगह वही फ़ॉन्ट चलेंगे जो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, वो भी यहाँ सर आप इन तमाम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन के बाद जो आपके पास अगला ऑप्शन आता है वो ट्रांजिशन का आता है। ट्रांजिशन का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर कोई इफेक्ट ऐड करने के लिए। जिस तरह आपके सामने आ रहा है पुश वाइप, इन तमाम चीज़ें आ रही है, मैं भी आपके सामने शो भी करता हूँ कि आप किसी स्लाइड पे जब वाइप का जो ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं तो किस तरह से वो वर्क करता है, या आप डिफरेंट बार्स लगा देते हैं। अगेन ये प्रोफेशनली कम यूज़ होता है, ज़्यादातर ये कुछ थोड़ा सा अंदर में फ्लेवर ऐड करने के लिए ये यूज़ होता है। जब आप स्पेसिफिकली स्टडी लेवल पे हों या प्रेजेंट कर रहे हों तो ये उसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, उनके साउंड्स हैं, ड्यूरेशन है। अगर आप ड्यूरेशन ऐड कर देते हैं हर स्लाइड के ऊपर तो हर स्लाइड उस स्पेसिफिक टाइम के बाद खुद ब खुद चेंज होती जाएगी, आपको बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा एरो के बटन के साथ। हम देखें मैंने इसमें ट्रांजिशन ऐड की है तो ये जैसे मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो उसका इफेक्ट आएगा। ट्रांजिशन के बाद जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास एनिमेशन का है। एनिमेशन यूज़ होते हैं बुलेट्स के अंदर कि जब आप कोई वर्ड लिखते हो और एनिमेशन उसमें ऐड कर देते हो तो ड्यूरिंग स्लाइड शो, ड्यूरिंग प्रेजेंट करते हुए वो उसी तरह से बारी बारी चलते हैं। अभी आपके सामने मैं वन बाय वन जो है डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करें दें कितने ऐसे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो देखें वन बाय वन जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक एक करके आएगा, इकट्ठे नहीं आएंगे ये। तो इस तरह की जो वर्किंग है उसके लिए सब चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद आ जाता है स्लाइड शो का ऑप्शन। आप देखें सामने आ रहा है कि बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए F5 प्रेस करेंगे तो ये सबसे पहली स्लाइड पे आपको ले जाएगा और आप प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे जो आपकी टाइटल स्लाइड होगी। इसी तरह ये काम आप नीचे दिए गए कर्सर में जो अभी ये साइड पे आपके शो हो रहा है राइट साइड पर, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन वो आपका व्यू इस जगह से फ्रंट व्यू से शुरू करेगा लेकिन कर ये भी आपकी स्क्रीन को फुल देगा। अगेन ये यूज होता है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। इसी तरह बाकी जो ऑप्शन आपके सामने हैं ये भी डिफरेंट तरह का जो वर्किंग है अपनी स्लाइड शो को रिकॉर्ड करने के लिए, उसके अलावा अदर फंक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं। बात आई थी रिव्यू की तो स्पेलिंग और ट्रांसलेशन और कमेंट्स काम है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मेन चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं कि पावर पॉइंट किस तरह से वर्क करता है और इसके अंदर जो ऑप्शन मौजूद हैं जिसके अंदर इसका डिफरेंट तरह के व्यू हैं, आउटलाइन व्यू है। अगर आप इसके नोट्स लेके जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को नोट्स देना चाहते हैं तो आप इसको नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक पेज के ऊपर 6 स्लाइड्स चली जाती हैं। अभी आपके सामने शो भी होगा, ये हैंड आउट्स वाली में देखें। आपने जो कुछ स्लाइड्स में लिखा है वो सारा पेपर फॉर्म में बच्चों के पास प्रिंटेड फॉर्म में चला जाता है। इसका इस्तेमाल कम होता है। जो पहले 3 ऑप्शन है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन, इनके जो ऑप्शन है ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन स्लाइड्स को कितना अच्छा आपने बनाना है, कितना खूबसूरत बनाना है, इसमें पिक्चर्स ऐड करनी है, ग्राफ ऐड करने हैं, ये सारा आपका काम होता है। होगा ये काम इंसर्ट के टैब से, जिस तरह मैंने पहले बताया पिक्चर, टेबल, एनिमेशन, कोई साइकिल ऐड करना है, कोई हायरार्की लेवल ऐड करना है, सारा का सारा आप कर सकते हैं। उसके बाद एक काम करने के बाद आप सारा कुछ सेव कर देंगे और ब्राउज करके इसकी लोकेशन एक तय करेंगे, एक नेम उसका सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से सारा का सारा काम सेव हो जाएगा। ये जी हमारा कंप्लीट पावर पॉइंट का ओवरव्यू था। अभी आपको मैं एक स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि मैंने डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं। इनमें से मैं एक ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने जो वर्किंग आपसे डिस्कस की हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। कंप्लीट एक्चुअल पावर पॉइंट बनी हुई है जिसके अंदर आपका टॉपिक है, टॉपिक के साथ ही साथ आपका डिफरेंट स्लाइड्स हैं। मैं जिस तरह देखें इसको आगे करता हूँ तो इसमें एनिमेशन भी ऐड है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो ग्राफिक्स हैं वो भी ऐड हैं, पिक्चर्स ऐड है। मैंने प्रॉपरली इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।